मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार के अंतर्गत अपनी 124 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। उसमें गुरुदेव के द्वारा जो स्पष्टीकरण आया उसमें भी थोड़ा सा अपन ने अंश उसका देखा था। इस गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि जो महा आनंद का हेतुभूत परम समता भाव है, यानी चारित्र का भाव है, यानी अपने स्वरूप में लीनता रमणता रूप आनंद रूप भाव है, उसके बिना मात्र द्रव्यलिंग रूपी श्रमणाभास हो और फिर वह भले वनवास में रहे, वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे स्थिति करे, अथवा बहुत तेज गर्मी का मौसम हो उसमें पर्वत की शिलाओं पर जाकर बैठे, अथवा सर्दी का मौसम हो तो नदी किनारे बैठे, अथवा इतने उपवास करे कि त्वचा और हड्डी सब एक मेघ हो जाए, अथवा बहुत शास्त्रों का पठन पाठन करे, अथवा मौन धारण कर ले, इनसे किंचित भी मोक्ष मार्ग का साधन भी नहीं होता, यानी साधन की भी प्राप्ति नहीं होती। ये चर्चा अपनी कल प्रारंभ हुई थी, उसमें अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का पेज है गुरुदेव श्री की व्याख्यान में। देखो, पूरे शरीर को क्लेशदायक महा उपवास से, लिखा उपवास है, हो रहा है अपवास। उपवास का अर्थ तो वास्तव में स्वरूप में लीनता, उपनाम समीप, वास माने रहना, जो अपने स्वरूप के समीप रहे वो उपवास है। ठीक है। अब स्वरूप का पता ही नहीं, स्वरूप का भान नहीं, आस्वादन नहीं, श्रद्धान नहीं, उसके प्रति का कोई रमणता तो फिर सवाल ही नहीं। जब स्वरूप का भान नहीं तो क्या चलेगा उसको? अपवास। अपवास माने बेकार वास, माठा वास कहते हैं ना गुरुदेव। माठा माने बेकार, किसी काम का नहीं। तो आनंद तो है नहीं, अपवास करे कैसे कि क्लेशदायक अपवास। फिर आनंद तो है नहीं, आत्मा का आनंद तो नहीं, इसलिए क्लेश है।
क्लेश है। क्लेश कहा, मुनि को क्लेश कि आत्मार्थी को क्लेश, मोक्ष मार्गी को क्लेश। अरे ये मार्ग में क्लेश है ही नहीं, और जो क्लेश माने वह मोक्ष मार्ग में है ही नहीं, ऐसा है। अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए गुरुदेव का आया था, नसैनी का। नसैनी देखी ना अपन ने, तो नसैनी में 2 लकड़ी होती है, 2 लकड़ी। तो जो मुनिराज हैं, मोक्ष मार्गी हैं, आत्मा के आराधक हैं, वे 2 लकड़ी की नसैनी पर चढ़ते हुए पूर्णता की प्राप्ति करते हैं। एक लकड़ी है ज्ञान की और एक है वैराग्य की। ज्ञान किसे कहा कि अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के आस्वादन रूप और संचेतन श्रद्धान रूप जो परिणति वह ज्ञान है, और पुण्य पाप शुभ अशुभ भावों से विरक्ति वह वैराग्य है। इन 2 लकड़ी वाली नसैनी पर चढ़ते हुए वे अपने स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ जो है समता जिसके पास है नहीं, मात्र द्रव्यलिंग रूप श्रमणाभास है, उसके पास तो न नसैनी है न लकड़ी है। हाँ, 10 धर्म की पगतियाँ भी कहाँ से, धर्म प्रगट ही नहीं है। धर्म तो धर्मी के आलम्बन से प्रगटता है, निमित्तों के आलम्बन से नहीं, परद्रव्य के आलम्बन से नहीं, राग के आलम्बन से नहीं। कहते हैं क्लेशदायक महा उपवास से समकित बिना के अपवास क्लेश है। ले सीधी बात, मुनि हो कि गैर मुनि हो, समकित बिना का लंघन, भोजन का त्याग, अपवास क्लेश है। क्लेशदायक महा उपवास से, महा का अर्थ है घना, बहुत। महा का अर्थ कोई महत्वपूर्ण या महिमावान नहीं, महा का अर्थ है बहुत उपवास। तीसरा देखो, अब ये जो मुख्य बिंदु है, सदा अध्ययन पटुता से, शास्त्र वांचन में भी पटु। पटु माने होशियार, निपुण, कुशल, प्रवीण। शास्त्र वांचन में बहुत प्रवीण हुआ है, बहुत कुशल है, निपुण है, शास्त्र वांचे और खूब अध्ययन करे। इससे क्या कहा कि देखो, शास्त्र अध्ययन में पटुता, शास्त्र अध्ययन सदा पठन पठन, शास्त्र पठन करे रात दिन। यहाँ अपने आता है ना, पहले पहरे मुनि स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, फिर बाद की पहर में, पहर होते हैं ना पहर, दोपहर, फिर शाम का पहर, ऐसे पहर, तो सहज शयन करे रात्रि के पिछले भाग में, 6 डाला में आता है ना, पिछली रात में। लेकिन क्या कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना यह सब क्रिया निष्फल है। पहले पहर में स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, सामायिक, सामायिक तो कहाँ होती है, उस सामायिक की क्रिया करे, और फिर भूमाही पिछली रयन कछु शयन एकासन करे। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं। यह सब क्रिया निष्फल है, फल देती है लेकिन संसार का फल तो देगी, संसार का फल देती है। ये वस्तु लोगों को कठिन लगती है, मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? कि हम वो स्वयं जो मान करके बैठा है वो बात का मेल नहीं खाता, और जो बात है उससे ये मेल नहीं, इस और जो ये मानता है उसका जिनेंद्र परमात्मा की बात में मेल नहीं। तो अब जब जिनेंद्र परमात्मा की बात आचार्य भगवंत मुनिराज और ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं तो इसे फिर वह मुश्किल लगती है। नीचे देखना, इसी में चौथे बिंदु के संदर्भ में, ये नीचे बीच में भी बात है। देखो, एक तरफ कहा कि शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का अभ्यास करना, प्रवचन सार में गाथा आई है ऐसी।
हाँ, आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठ, आगम चेष्टा ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, ऐसी गाथा आई। लेकिन स्वयं के लक्ष्य से, पढ़ने के लक्ष्य से, पंडित जी बनने के लक्ष्य से, परीक्षा देने के लक्ष्य से, नंबर लेने के लक्ष्य से, अपनी प्रसिद्धि के लक्ष्य से, वो नहीं। देखो गुरुदेव फरमाते हैं ये तो स्वयं लक्ष्य से, अपने आत्मा के ज्ञान के लक्ष्य से स्वाध्याय करना, ये तो अकेली आत्मा के ज्ञान बिना अकेली स्वाध्याय किया करे, श्रवणाभास की बात चलती है, और माने कि इसमें से कुछ हो जाएगा। शास्त्र महाशास्त्र पीछे सदा शास्त्र पठन सदा करे, रात दिन शास्त्र शास्त्र, तो भी किंचित भी उसको लाभ नहीं होता। बोलो, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, प्रतिकूल स्थितियों में बना रहे और उपवास इतने करे कि सूख कर देह कांटा हो गई कंकालवत, अथवा पठन पाठन में ऐसा लगा कि दिन रात स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, माने स्वाध्याय तो क्या, अध्ययन अध्ययन अध्ययन। और चौथी बात, वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति। अब बहुत अच्छी इसमें चर्चा है, देखना जरा। मौन धारण कर ले, बोलना बंद करे, सतत मौन व्रत यानी निरंतर मौन व्रत धारण करे, तो सू जराय उपादे फल 6 पूछते हैं। स्वयं टीकाकार मुनिराज अपनी भाषा में पूछ करके यहाँ वह बात कहते हैं, क्या किंचित भी उपादे माने लाभ रूप फल है? पूछा, इससे क्या किंचित भी फल उपादेय है कि नहीं? कठिन आया है श्लोक। इतने अपवास करे, मौन रहे, शास्त्र पठन करे, रात दिन शास्त्र वांचन करे, किंतु यह तो सब परलक्षी है। अंतर आत्मा आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय शांत स्वरूप, ये दृष्टि में अनुभव में आए बिना ये सब क्रियाएं संसार खाते हैं। ले, 2 खाते हैं ना, 2 खाते हैं। जीव के परिणमन में जो फल आता है उसके 2 खाते हैं, एक संसार खाता, एक मुक्ति का खाता, एक लाभ रूप खाता, एक हानि का खाता। अपन तो व्यापारी आदमी है तो लाभ हानि खाता। लाभ खाता माने स्वरूप के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का लाभ और उसकी पूर्णता का लाभ लाभ खाता, और राग द्वेष आकुलता क्लेश का उत्पन्न होना, उसका ही वेदन होना, ये हानि खाता। तो हानि खाता माने संसार खाता, और लाभ खाता माने मुक्ति का खाता। ठीक है, तो कहते हैं कि ये संसार खाते की चीज है। सब ऊपर से पढ़ते आए ना, सब 4 बिंदु हो गए। मौन रखे, पठन पाठन करे, दिन रात निरंतर मौन रखे, उपवास करे, उपवास माने भोजन का त्याग, दिनों दिन सूख कर कांटा हो गया, तो भी संसार खाते की चीज है। ये क्रिया से कोई आत्मा को लाभ हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो ऐसी स्पष्ट बात है, दुनिया को कठिन लगे। अब प्रश्न आया, देखो कि संसारी की तुलना में तो अच्छा है ना, जो जीव, जो प्राणी, जो मनुष्य, जो व्यक्ति संसारी से क्या कि खाने कमाने भोगने में लगा है, उससे तो अच्छा रहा ना ये। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने को
बनाए रखता है, उपवास आदि करता है, देह के प्रति ममत्व छोड़ दिया है, इसका पोषण करूं ऐसा लक्ष्य छोड़ दिया है, इसको सुखा डालूं ऐसे लक्ष्य में आ गया है, और शास्त्रों का पठन पाठन करता है, बोलना मौन ले लिया है, व्यर्थ कोई बातचीत करते नहीं हैं, तो उनसे तो अच्छे मानो जो सिर्फ संसार के खाने कमाने भोगने के कार्यक्रमों में लगे हैं, उनसे तो अच्छे मानो। बोलो निर्देश भाई। भाई वो एक व्यक्ति तो मंदिर की तरफ मुख भी ना करे, दिन भर खाना कमाना भोगना, खाना कमाना भोगना, जो कुछ संसार के कार्य, संसार के कार्य हैं। और ये इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहे और उपवास करे, शास्त्रों का पठन पाठन करें, वही बोल रहा हूँ जो इसमें आए हैं, है ना, निरंतर पठन पाठन करें और निरंतर मौन रखें सतत, उनसे तो अच्छे। जवाब उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं? बिल्कुल जरिए अच्छा नहीं। दो शब्द लिए गुरुदेव ने, एक तो बिल्कुल कहा और फिर जरिए कहा। बिल्कुल किंचित जरा सा भी अच्छा नहीं है। तो कैसा है साहब फिर चंद्रेश भाई? कि या तो कहते हैं कि जैसा अनादि संसारी प्राणी चार गति में रुलता रखड़ता भटकता है, वैसे का वैसा है। कुछ तो फायदा मिलेगा कि कुछ ना मिलेगा, आगे और चर्चा है। देखो 75 पेज। गुरुदेव कहते हैं, रोज ही कहते हैं, आज फिर कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष भगवान आत्मा का अवलंबन करने से अनुभव जो होता है वह सम्यक दर्शन है। लो साहब बोलो, सम्यक दर्शन। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है कि ना? सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है कि ना? स्वपर का भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है कि स्वपर का भेद विज्ञान स्वरूप आलम्बन सहित है, वह सम्यक दर्शन है। समझना पॉइंट उसमें। भेद ज्ञान को तो कहा, लेकिन भेद ज्ञान जे स्वय जे पर, ऐसा नहीं। जो स्वय है उसका आलम्बन लेकर उसमें स्वयपना स्थापित करते हुए पर से भिन्नत्व रूप ज्ञान का होना, वह स्वय पर भेद ज्ञान सहित का स्वरूप संचेतन रूप श्रद्धान का जो भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन है। लिखा है ना, पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष भगवान आत्मा। ये वस्तु ही निरपेक्ष है, इसे किसी की अपेक्षा नहीं है। ना इसको किसी कर्म की संयोगों की तो बात दूर रखो, इसको अपनी परिणति में होते हुए कषाय की मंदता के परिणाम की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा निरपेक्ष भगवान आत्मा। निरपेक्ष कहाँ से ले आए कि परम पारणामिक भाव स्वरूप कहा कि न कहा? तो पारणामिक भाव का अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष भाव। उसका अवलंबन करते अनुभव होता है, वह सम्यक दर्शन है। फिर गुरुदेव फिर स्पष्ट करते हैं, ये सम्यक दर्शन है, ये पर के कारण से नहीं कुछ भी, कि पर की क्रिया इतनी करी तो कुछ मदद मिली और तपस्या बहुत करी और शास्त्र का अध्ययन बहुत किया और एकांत में बैठ कर बहुत विचार किया शास्त्रों के शब्दों का,
तो समकित प्राप्त होने में मदद मिली है, ऐसा नहीं है। मदद भी नहीं मिलती कि ना मदद भी नहीं मिलती है। कैसे मिलेगी मदद? बहुत सीधा सच्चा लॉजिक है। शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्रों में आया हुआ विषय, उस विषय का विचार करने से जो विषय उसमें शब्दों रूप से आई है व्याख्या, उस व्याख्या का विचार करने से कुछ मदद नहीं मिलेगी कि न मिलेगी? ये क्या कहा? इसलिए नहीं मिलेगी भाई साहब कि व्याख्या का विचार कर रहे हो, व्याख्या का नहीं। जिसकी व्याख्या है उसकी तरफ के ढलान वाले विचार रूप वृत्ति वह भी वास्तव में मददगार नहीं है। वो विचार दशा जो वृत्ति विकल्प और अंतर्जल्प रूप है, वो उसका भी जब तक आलम्बन है तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। वो भी छोड़ो नाम छूटे, ऐसा देखो। तो फिर मुमुक्षु ने कहा कि देखो साहब, हमने तो चाहे शास्त्र स्वाध्याय हो, भोजन की गृद्धता आदि कम करके रस आदि का त्याग हो, सामान्य भोजन करने की वृत्ति हो, उपवास एकासन आदि हो, पूजा भक्ति हो, इतनी जो कुछ भी क्रियाएं हैं हमने तो सम्यक दर्शन के हेतु से करी है। हमने कोई इस हेतु से नहीं करी है निर्देश भाई शास्त्र स्वाध्याय के इससे पुण्य कमाना है, और हमने भगवान की भक्ति बहुमान पूजा भी इस हेतु से नहीं किया कि हमें पुण्य कमाना है। समझना गहराई है प्रश्न में, प्रश्न बहुत गहरा है। हमने जो शास्त्र की स्वाध्याय करी, सुनते हैं पढ़ते हैं, उस संबंध में जो कुछ भी हमारी विचार वृत्ति चलती है वो कोई हम पुण्य बांधने के लिए नहीं कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति पूजा वो भी हम कोई पुण्य बांधने के लिए नहीं कर रहे हैं, और सामान्य भोजन बिल्कुल के ये गड्ढा भर जाए, ज़्यादा रस वस और उसकी गृद्धता को छोड़कर सामान्य भोजन रूप हम जो कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो कोई पुण्य बांधने के लिए नहीं कर रहे हैं। वह सब कार्य तो हम सम्यक दर्शन के हेतु से इस क्रिया में लगे हैं। अब तो होएगा कि नहीं सम्यक दर्शन? प्रश्न गंभीर है भैया। टीटू भाई साहब, प्रश्न पकड़ में आए तो उसका उत्तर आज के आज बिल्कुल खंबे जैसा खड़ा हो जाएगा, मजबूत। अपन लोगों की बात है। जो लोग क्रिया में धर्म मान रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही है। वे तो क्रिया में धर्म मान करके अनादि मिथ्यात्व को और पुष्ट कर रहे हैं, उसमें ही खाद पानी दे देकर उसी को पल्लवित कर रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात यहाँ प्रश्न किसका है? प्रश्न उसने किया है जो गुरुदेव की सभा में बैठा है, और उसका प्रश्न इस प्रकार है कि हम जो स्वाध्याय आदि की जो हमारी वृत्ति है, भक्ति पूजा की वृत्ति है, रस आदि के त्याग रूप, आहार की गृद्धता के त्याग रूप, सामान्य भोजन के करने रूप जो हमारी क्रिया है, हम तो पुण्य बांधने नहीं करते हैं। ये ना हमको लोभ है पुण्य का, हम तो सम्यक दर्शन के हेतु से इन क्रियाओं को करते हैं। तो कोई लाभ होएगा कि नहीं होएगा साहब? ये प्रश्न है। उत्तर देखो, जरिए नहीं। प्रश्न समझ लिया ना? वो प्रश्न नहीं है यशवंत भाई कि हम कोई इन सब में धर्म मान रहे हैं। धर्म मानना तो जब से पूज्य गुरुदेव श्री आप मिले और आपकी वाणी का थोड़ा हमें पकड़ में आई, तो हमको ये बात तो हमारे ख्याल में बैठ गई कि इससे धर्म भरम तो कुछ होता है नहीं।
लेकिन और पुण्य में धर्म नहीं, और पुण्य कमाए हमने पहले भी बहुत हैं। 9वें ग्रेविक तक गए तो बिना पुण्य के थोड़ी गए थे, तो अब हमारी पुण्य कमाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इतनी जो सब हम क्रियाएं कर रहे हैं वो हम सम्यक दर्शन के हेतु से कर रहे हैं, आत्म कल्याण के हेतु से कर रहे हैं, तो कुछ तो मदद मिलेगी। जवाब देख लो क्या लिखा है विमल भाई साहब। जरिए नहीं, सम्यक दर्शन के हेतु से ये सब क्रिया कार्यक्रम करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ये तो राग है भाई साहब। शास्त्र का स्वाध्याय का हो, उसकी व्याख्या के विकल्प वृत्ति हो, विचार की दशा हो, भगवान की भक्ति पूजन विधान हो, कि सामान्य भोजन आदि करने रूप जो कुछ भी, या भोजन नहीं करने रूप जो कुछ भी कषाय की मंदता हो, वो क्या है? राग है। अब बिल्कुल एकदम लॉजिकल बात चलेगी। जैसे 5 में 5 जोड़ के 10 आते हैं, 10 में से 3 जाने से 7 होते हैं, ऐसा जवाब है ये। देखो ये क्या है, जितनी आपने क्रियाएं गिनाई या गिनाना चाहते हो, ये सब क्रियाएं राग हैं कि धर्म हैं। हम वो ये कह रहा है हम कोई पुण्य कमाने नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन हम तो धर्म की प्राप्ति के लिए इन कार्यक्रमों में संलग्न हैं, तो कुछ तो मदद मिलेगी। कि जरिए नहीं, सम्यक दर्शन के हेतु से, लक्ष्य से उसका प्रयोजन रख कर के क्रिया करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं, ये तो राग है। और अब लॉजिक देखो मुकेश भाई क्या लॉजिक है। राग ये सम्यक दर्शन जो कि वीतराग परिणाम है, उसका हेतु होएगा क्या? राग है वो विकारी भाव है, स्वभाव से विपरीत भाव है। और सम्यक दर्शन है वो कैसा भाव है? वह वीतरागी भाव है, आनंद रूप भाव है, स्वभाव रूप भाव है। बोलो, अब यहाँ सीधा एक लॉजिक है कि राग ये सम्यक दर्शन जो कि वीतराग परिणाम है, उसका हेतु होएगा क्या? आप ही बताओ। गुरुदेव पूछ रहे हैं, आप बताओ क्या होएगा? कितना लहसुन खाएं कि डकार कस्तूरी की आए? राग यह सम्यक दर्शन वीतराग का हेतु होएगा क्या? कठिन बात है बापू। सम्यक दर्शन चीज ऐसी है, क्या होए, किसको कहना? गुरुदेव कहते हैं किसको कहना। अभी तो सब फेर फार हो गया है। आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु, अनाकुल आनंद सागर, इसको कोई इस क्रिया कांड के कारण से कुछ भी लाभ नहीं है। यह क्रिया कांड तो अनंत बार किया है। बोलो, अब बोलो साहब क्या कहना है? ये पीछे कह चुके हैं ना गुरुदेव, सम्यक दर्शन तो पर की अपेक्षा बिना। तो पर में क्या क्या ले लें राकेश भाई? निमित्त को भी पर में ले लेते हैं, राग आदि कषाय भाव को भी पर में ले लेते हैं। तो निमित्त और राग आदि भाव ये सब पर में गए। इनकी अपेक्षा बिना इस भगवान आत्मा जो परम निरपेक्ष तत्व है, इसका आलम्बन मात्र ही सम्यक दर्शन का हेतु है, और वही सम्यक दर्शन है। ये वाली बात है। देखो नीचे कहा
क्रियाकांड, बात तो मुनिराज की चलती थी, मुनिराज काय को श्रवणावास की चलती थी, है ना, श्रवणावास की चलती थी, और उसमें ये प्रश्न और ये चर्चा आ गई। अब देखो, मुमुक्षु ने कहा द्रव्य से क्रिया करते करते भाव आ जाए, ऐसा नहीं है क्या साहब? ये द्रव्य से क्रिया करते करते, यही सब बाह्य क्रिया कांड का थोड़ा अभ्यास करते करते अंदर में शायद कोई सम्यक दर्शन रूपी वीतराग भाव आ जाए। तो कहा क्रिया करते करते भटकेगा। कहाँ भटकेगा? संसार में। क्यों संसार में क्यों भटकेंगे हम क्रिया करते करते? कि क्रिया करते करते तुम पुण्य बांधोगे, तो पुण्य बांधोगे तो फिर उसका फल क्या आएगा? बस इतना ही बता दो। बांधोगे ना, तो बांधने का फल बंधन होता है कि मुक्ति? सीधी सच्ची तो बात है। क्रिया करते करते भटकेगा, पुण्य बांधता है, मिथ्यात्व सहित पुण्य बांधे, चार गति में भटकेगा। इसमें 6 डाला में आ गया है ना, मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, ये आई ना बात। ये सब अपने ख्याल में नीचे देखना। प्रश्न करते करते हो जाए ना साहब, है ना, कहते नहीं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो करते 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 1 भव में, 2 भव में, 4 भव में, 40 भव में, 400 भव में, 4000 भव में करते ही रहेंगे तो हो जाएगा। करते करते जहर हो जाएगा। करते करते जहर कैसे हो गया? अरे राग हुआ कि ना हुआ? तो राग को जहर कहना कि अमृत? शुभ राग को भी कि हाँ शुभ राग को भी। राग का जहर होता है, इससे अमृत सागर भगवान प्राप्त नहीं होता। कठिन बात बहुत भाई, मार्ग ऐसा कोई है। गुरुदेव कहते हम क्या करें, मार्ग ही ऐसा है। वीतराग प्रभु का कहा हुआ, वीतरागता की प्राप्ति के लिए का मार्ग वीतराग स्वरूप है, जो इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होता है। हम करें कहाँ, राग को डालें कहाँ? बता दो तुम तो। ना तो कहने वाला रागी, ना हमें राग की पूर्णता प्राप्त करना है, ना हमें राग मार्ग में चलना है, ना मेरा स्वरूप राग रूप है। इसमें अब राग को डाले तो डाले कहाँ बीच में? बता दो। इस मार्ग को कहने वाले वीतरागी, और जो हमारा प्रयोजन वह वीतरागता की प्राप्ति, और मार्ग भी वीतराग स्वरूप, और जिसके आलम्बन से प्रकटता है वो भी वीतराग स्वरूप। अब बताओ इसमें राग की एंट्री कहाँ कर दें? देखो, इसमें इस टीका के बाद एक कलश आया था ना, अमृता शीति ग्रंथ योगेंद्र देव कृत है, उसके 59वें श्लोक को मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने इस प्रसंग में, इस टीका के प्रसंग में उद्धरण रूप से यहाँ प्रस्तुत किया। अपन ने कलश पढ़ा था, उसके संबंध में गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं। देखो, इसमें भी बहुत गंभीर चर्चा है। कलश में ये कहा था, मूल ये कहा कि चाहे गुफाओं में रहो, निर्जन वन में रहो, वहाँ चाहे जप तप होम करो, उपवास करो, शरीर सुखाओ, कुछ भी करो, उससे तुम्हें ब्रह्म स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। यदि तुम्हें वास्तव में अपने स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति करना हो तो क्या करो कि तुमने जो कुछ भी धर्म मान रखा है इसको छोड़ो, और गुरु के पास अन्य प्रकार जो है धर्म का उसको खोजो। ये इस कलश का भाव है। अपन देखो, देखते हैं 76 पेज, दूसरा पैराग्राफ। पर्वत की गहरी गुफा आदि में कहते हैं, भले कोई पर्वत की गुफा में रहे, वन के शून्य प्रदेशों में रहने में, वन के कोई शून्य प्रदेश नाम निर्जन वन में अकेला रहे, इंद्रिय निरोध करे,
पांच इंद्री का निरोध करे सो यह तो शुभ भाव है, धर्म नहीं है भाई। ध्यान से, यहाँ तो ध्यान भी कहा, यहाँ कौन सा ध्यान लेना? अज्ञानी है ना, अज्ञानी है। अब जरा पॉइंट गंभीर है। अज्ञानी है, अज्ञानी किसे कहते हैं मुकेश भाई? कि जिसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का भान नहीं, उसे अज्ञानी कहते हैं। अब जिसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का भान है वह तो अपने आत्मा का ध्यान करेगा, और जिसको इस आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है, अब वो किसका ध्यान करेगा? वो किसका ध्यान करेगा? है ना? अब उसके पास विषय ही नहीं है। उसके पास क्या है? ज्ञानी के पास तो वेदन, अभी वेदना का चला ना कलश 156, कि ज्ञानी को तो ज्ञानी आत्मा वेदने वाला और अपने आनंद की अनुभूति उसके वेदने के योग्य। तो उसके पास तो वेदन में क्या चल रहा है? अपने आनंद की धारा। तो वो ध्यान करे तो अपने आनंद स्वरूप आत्मा का करे, और जिसके परिणति में राग ही वेदन में बह रहा है वो किसका ध्यान करेगा? ये लिया देखो, ध्यान भी कहा ये राग का शुभ ध्यान, मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, ऐसा विकल्प है। विकल्प है, इस ध्यान से भी मुक्ति नहीं, मुक्ति के कारण का भी प्राप्ति नहीं। ये विकल्प रूपी ध्यान और तीर्थ सेवा, तीर्थों की सेवा करना, शत्रुंजय गिरनार सम्मेशकर की यात्रा करना, सेवा करना, यानी मूल तो सेवन करना हुआ, इसका अर्थ है ना यात्रा करना। इससे कोई मुक्ति वुक्ति है नहीं, धर्म है नहीं, इससे कोई धर्म होता नहीं। ज्ञानी को भी अशुभ से बचने शुभ भाव आता है, लेकिन धर्म मानता नहीं, बंध मानता है, हे मानता है। धर्मी को शुभ भाव, धर्मी को भी शुभ भाव तो आता है, किंतु इसको हे जानकर इसका फल इच्छता नहीं। मैं तो आनंद हूँ, ज्ञान हूँ, राग तो बंध का कारण जहर है। शुभ राग ज्ञानी को होता है, तो भी ज्ञानी तो ऐसा मानता है कि ये तो काला नाग है। फर्क देखना थोड़ा सा। ज्ञानी को अशुभ से बचने शुभ भाव आता है, ये ज्ञानी के संदर्भ में ही कही गई बात है। ये अशुभ से बचने शुभ भाव आता है। क्यों? कि अज्ञानी को अशुभ से बचते शुभ भाव आता है, और शुभ छूटते कहाँ चला जाता है? अशुभ में चला जाता है। और ज्ञानी के पास तीन भूमिकाएं हैं, और उत्कृष्ट जो आराधक हैं उनके अशुभ का लगभग नाश हो चुका है। तो अभी अपन प्रारंभ के ज्ञानी की भी बात करें, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी साधक आत्मा के आराधक, उनके शुभ अशुभ नहीं है, शुभ भाव है, और उनके पास एक तीसरी भूमिका शुद्ध की है, तो वे उस शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाते हैं। तो ज्ञानी को अशुभ से बचने शुभ आता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा मानते हैं ये काला नाग है। और हम क्या मानते हैं शुभ भाव को? कि देखो ज्ञानी को भी तो आता है। फर्क देखना जरा, बात बस वाक्य का फर्क है थोड़ा सा। हम ज्ञानी की परिणति में जो शुभ भाव आता है उसे ज्ञानी काला नाग देखता है, टाटा की भट्टी देखता है। क्यों? कि वह उसे बंध रूप जानता है, बंध का कारण मानता है, हे रूप जानता है, और उससे छूटना चाहता है, उसमें प्रवर्तना नहीं चाहता। और ज्ञानी को इस प्रकार शुभ भाव जो आता है,
हम उसे देखकर क्या हिसाब करते हैं कि देखो ज्ञानी को भी तो आता है। अज्ञानी शुद्धता का स्वरूप है, उसकी पहचान करे। अज्ञानी अज्ञानी ही क्यों रहे? ठेका लिया है क्या हमने अज्ञानी रहने का? हमने क्या कसम खाई है कि हम अज्ञानी ही रहेंगे और अज्ञानी ही रहेंगे, इसलिए अब हम क्या करें, हमें तो सुबह ही अच्छा। अरे हमने तो यह प्रतिज्ञा की है इसी मंदिर जी में कि हमको तो यह अज्ञान टालकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का भान करना है। तो जब प्रतिज्ञा अपने स्वरूप की प्राप्ति की करी है तो स्वरूप प्राप्ति करो। क्या करें का प्रश्न कहाँ है? बोलो। कौन नहीं मानता? हाँ, नहीं मानते। धर्म हो रहा है ये नहीं मानते। ये चर्चा अभी अभी थोड़ी देर पहले हो चुकी है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह सम्यक दर्शन के हेतु से करते हैं तो ठीक है ना। तो का जरिए नहीं करें कि आत्मा के तत्व का निर्णय करो, उसकी प्राप्ति करो, और क्या करो। स्वाध्याय से होगा तो स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए करो। स्वाध्याय के लिए क्यों करते हो स्वाध्याय? हैं? स्वाध्याय की अध्ययन के लिए मना है। तो स्व शब्द लगाने से गड़बड़ हो जाएगी। स्वाध्याय जैसे आप कह रहे हो वो अध्ययन चल रहा है और अध्ययन की मनाही है। जाओ अपने स्वरूप के निर्णय के लिए एक अक्षर पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, सत्स्वरूप के निर्णय के लिए पढ़ो। इसका नाम स्वाध्याय है। ये जो प्रवचन सार की अभी अभी बात याद करी थी ना, आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, स्वयं के लक्ष्य से किए जाने वाली स्वाध्याय। 6 डाला का एक पद पढ़ो, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान तान। तो वो इतना भी पढ़ो तो काहे के लिए पढ़ो? याद करने के लिए। बोलो कल को कोई यही ना कहे इन्हें 6 डाला ही याद नहीं है। जानकारी भी रखना चाहिए। अरे एक अक्षर भी जिनवाणी का स्वरूप की तत्व के निर्णय के लिए होना चाहिए। ये इसमें बात आ रही है और गुरुदेव श्री स्पष्ट इसका खुलासा कर रहे हैं। देखो द्रव्य से क्रिया, ये हो गया ना, नीचे चल रहा था अपना कर, कहाँ था, मैं पलट दिया पेज मैंने इसलिए। हाँ देखो, हाँ थोड़ा सा एक बिंदु और लेते हैं, जो भाई साहब कहना चाहते हैं वो बात भी आ जाएगी। 78 पेज है देखो, और इसके बाद की चर्चा आगे करेंगे। आगे बहुत गंभीर चर्चा है इस गाथा के अंतर्गत। 78 पेज पे प्रश्न है मुमुक्षु का, अशुभ में से शुभ में तो आए पहले। अशुभ में से शुभ में तो आया तो ठीक ही तो रही ना, अच्छा ही तो रहा। ये शुभ भी संसार में भटकवाने वाला, रखड़वानो संसार भटकाने वाला है संसार में। अज्ञानी को, अब देखो भाई साहब आपका प्रश्न का जवाब सब कुछ यही है। अज्ञानी को अशुभ में से शुभ, यह संसार के भटकने का भाव है, और ज्ञानी को अशुभ टालने के लिए शुभ आता है। सम्यक दृष्टि को अशुभ टालने के लिए शुभ आता है। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को जो शुभ है वो शुभ नहीं है, अशुभ ही है। किसके भरोसे? न जैसे रस्सी पकड़ के चढ़ना चाहते हो, वो रस्सी तो ऊपर से खुली पड़ी है, वो रस्सी तो खुली पड़ी है, क्या पकड़ के चढ़ोगे? जिसको शुभ मान करके प्रवृत्ति कर रहे हैं
कि चलो हमको कोई पुण्य वुण्य नहीं कमाना, हमें तो सम्यक दर्शन का हेतु से हम इस कार्यक्रम में लगे हैं, तो हमें कुछ तो लाभ होएगा। कि तेरी रस्सी खुली पड़ी है ऊपर, क्या पकड़ के चढ़ते हो। मिथ्या दृष्टि को ये शुभ शुभ नहीं, ये अशुभ ही है। और देखना निर्देश, आत्मा का जरिए लाभ नहीं। जरिए तो समझते हैं ना, किंचित भी, जरा सा भी। सम्यक दृष्टि को हे बुद्धि है, इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ आ जाता है। आ जाता है, वो आता है का मतलब आ जाता है, तो भी ये पुण्य बांधता है, इसको भी धर्म नहीं होता। इस संबंध में पुण्य पाप अधिकार में कलश आचार्य अमृतचंद भगवान ने कहा, जिसमें पांडे राजमल जी ने उसकी टीका करते हुए कहा, कोई जानेगा कि मिथ्या दृष्टि को तो पुण्य बंध का हेतु है और ज्ञानी को तो ये मोक्ष का हेतु होगा। तो ऐसा है नहीं। आया है ना, कलश आया, उसकी टीका आई है पांडे राजमल जी की। हाँ, सम्यक दृष्टि को आता है। अपन आप कहते हो ना, हमको, हम मानते हैं कि इससे धर्म नहीं होगा, तो हमको हे बुद्धि है। अरे हे बुद्धि हो जाए तो आत्मा में उपादेय बुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी उसी क्षण, उसी क्षण। हे बुद्धि हुई नहीं है, अभी भी कोई ना कोई, किसी ना किसी राग के भाव के भाग में कोई ना कोई इस प्रकार की वासना बसी हुई है कि इसमें से लाभ होगा। जिस समय हे बुद्धि हो जाए, आत्मा उपादेय हुए बिना रहेगा नहीं। ये तो बिल्कुल तत्पर बैठा है माला पहनाने आपको, और आपको माने उपयोग को। देखो, सम्यक दृष्टि को हे बुद्धि है, इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता है, तो भी वो शुभ भाव से भी ज्ञानी क्या कर रहा है, बंधन कर रहा है, पुण्य बांधता है। इसको भी धर्म होता नहीं, निर्जरा होती नहीं, संवर होता नहीं। समकिति को भी समझना। अब इसमें जरा टेक्निकल बात है, समझना। उसको जितनी स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई शुद्ध परिणति की धारा है, उसके कारण और अपने स्वरूप की दृष्टि के कारण भोगों में भी निर्जरा है, लेकिन परिणाम विशेष की तरफ से देखो तो बंध है, संवर नहीं, निर्जरा नहीं। वो भोग के काल में भी शुद्ध परिणति की धारा होने से, स्वरूप पर दृष्टि होने से ज्ञानी धर्मात्मा को निर्जरा चल रही है, संवर है। लेकिन परिणाम विशेष को देख करके कहें कि पूजा के भाव से ज्ञानी को निर्जरा और अज्ञानी को बंद के, नाना, पूजा के भाव की तरफ से देखो तो जिनेंद्र परमात्मा की पूजा भक्ति से ज्ञानी को भी बंद और अज्ञानी को भी बंद। ऐसा नहीं है, उसको संवर नहीं है, निर्जरा। समकिति को भी भगवान की सेवा, तीर्थ सेवा, पूजा यात्रा करने से धर्म नहीं होता, कठिन काम है। से इस चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में